Good morning, all of you, and I welcome you all in Monochromatic English School online classes. So, this video is for Class 8 English subject and chapter number 1, the best Christmas gift. So, in the last class में अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा था कि एक बहुत ही अच्छा सा एक रोल टॉप डेस्क मिलता है। नैरेटर जो स्टोरी बता रहा है कहाँ पे मिलता है, तो कबाड़ी की दुकान में वो जल्दी से खरीद लेता है। और जब वो सारी चीज़ों को, जो रोल टॉप डेस्क था, वो जब खोल रहा होता है तो उसको एक उसमें एक छोटा सा सीक्रेट बॉक्स मिलता है जिसमें एक लेटर मिलता है। वो लेटर किसके नाम का होता है, तो मिसेस जिम मैकपर्सन के नाम का होता है, जो कि एड्रेस था ब्राइट पोर्ट के ही डॉर्सेट का, जो जिस शहर में वो मिला था उसी शहर का था वो। और वो लेटर का डेट क्या था, 26 दिसंबर 1914। ठीक है, अब उसके आगे क्या होता है और उस लेटर में क्या लिखा होता है अब हम पढ़ते हैं। सो पार्ट 2, लेटर का स्टार्ट होता है, डियरेस्ट कोनी, अपने वाइफ के बारे में लिख रहा है, डियरेस्ट कोनी, I write to you in much happier frame of mind because something wonderful has happened. Just happened that I must tell. Just अभी कुछ बहुत अच्छा ऐसा हुआ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ. You about at once. We all were standing to in our trenches. Trenches का मतलब होता है बंकर्स, जैसे देखा होगा मूवीज़ वगैरह में, जो मिलिट्री वाली मूवीज़ होती है ना, जिसमें खड्डे खोद के बंकर में सिपाही अपने बंदूक को तान के सामने की तरफ खड़ा रहता है, तो उसको ट्रेंचेस बोलते हैं। So, हम अपने सभी ट्रेंचेस में खड़े थे कल सुबह। क्रिसमस मॉर्निंग, इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट एज ब्यूटीफुल अ मॉर्निंग एंड आई हैव एवर सीन। सबसे खूबसूरत सुबह थी जब अभी तक मैंने इतना खूबसूरत सुबह नहीं देखा था। एज कोल्ड एज फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, मतलब सबसे ज़्यादा ठंड भी थी उसमें, और मतलब इतना सुबह सुबह ठंड मैंने भी नहीं देखा था। आई शुड लाइक बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगैन इट बट द ट्रुथ, और मैं सच बताने जा रहा हूँ, आई एम अशेम्ड टू से इट दैट फ्रिट्ज बिगैन, और मैं मतलब बहुत ही शर्मिंदा हूँ कि ऐसा हमारे साथ हुआ। फ्रिट्ज का मतलब होता है एक जर्मन नाम है जिसको हम बोलते हैं, जर्मन सोल्जर को बोलते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अ नेम, अ जर्मन सोल्जर, कॉमन जर्मन नेम में हम बोलते हैं फ्रिट्ज। ठीक है, आई अशेम टू से दैट इट दैट फ्रिट्ज बिगैन, मतलब मुझे एक जर्मन सोल्जर के बारे में बताते हुए मतलब बहुत ही शर्म आती है। फर्स्ट समवन सॉ अ व्हाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस, तो पहले हम लोगों ने देखा कि एक व्हाइट फ्लैग वेव किया जा रहा है, मतलब फहराया जा रहा है दूसरे साइड के बंकर्स से। ठीक है, ऑपोजिट। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम क्रॉस नो मैंस लैंड, और वो हमें बुला रहे थे कि जो नो मैंस लैंड से आप वापस आ जाए। नो मैंस लैंड वो होता है जैसे कि दो देशों के बीच में बाउंड्रीज बनाई जाती हैं। तो अब ऐसा तो होता नहीं जैसे कि हमारे घरों में होता है कि एक घर के पास सटे हुए दूसरा घर बाउंड्री बन जाता है। तो जब भी इंटरनेशनल बॉर्डर सेट किया जाता है तो एक देश और दूसरे देश अपने अपने कुछ ज़मीनों को छोड़ते हैं और उसको नो मैंस लैंड बोला जाता है, ताकि उसमें वो गश्त कर सके। अगर उनका कुछ चीज़ आ जाए तो वो वहाँ पे भी जा सके और उसमें अपनी व्यवस्थाएं को सेट कर सके, उसके लिए वो नो मैंस लैंड बनाया जाता है। तो ये वही लिख रहा है कि दूसरे तरफ से व्हाइट कलर का फ्लैग लहराया जा रहा था। व्हाइट कलर का फ्लैग शांति का होता है, मतलब अगर किसी भी युद्ध में अगर दूसरे तरफ से दुश्मन देश या आप भी चाहते हो कि लड़ाई बंद की जाए तो आपको व्हाइट फ्लैग लहराना होता है। तो वही चीज़ें हो रही थी। हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज। हमें आश्चर्य हुआ कि कैसे ये टॉमी कह के हमें पुकार रहा है। सम ऑफ अस शाउटेड बैक, सेम टू यू फ्रिट्ज, सेम टू यू, मतलब हम सब लोगों ने सेम टू सेम बोला, जर्मन्स को भी बोला तो सेम टू यू। आई थॉट दैट इट वुड बी दैट वी ऑल डिड, बट देन सडनली वन ऑफ देम वाज अप देयर इन हिज ग्रीन ग्रेट कोट वेविंग अ व्हाइट फ्लैग। तो उनमें से एक सडनली खड़ा हुआ, ग्रेट कोट मतलब बहुत लंबा सा कोट पहना हुआ था और व्हाइट फ्लैग वेव करते हुए। डोंट शूट लैड्स, डोंट शूट का मतलब होता है गोली मत चलाना, लैड्स का मतलब होता है लड़के। तो अगर हम सिपाहियों में ऐसे क्या होता है ना कि सिपाहियों में लैड का मतलब होता है कि बॉयज़ बोलते हैं उसको। लैड जैसे होता है ना कि बॉयज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल, तो सैनिकों के बारे में बोला है कि गोली मत चलाना लड़कों। समवन शाउटेड एंड नो वन डिड। देयर वाज अनदर फ्रिज अप ऑन द पारपेट एंड द अनदर, किक करके सभी उसी पारपेट के ऊपर खड़े हो रहते थे। पारापेट का मतलब क्या होता है, पारापेट का मतलब होता है रेलिंग। रेलिंग्स के ऊपर खड़े होने लगे सबके सब। ठीक है,
और एक एक करके सभी फ्रिज खड़े होने लगे। फ्रिज का मतलब कि जर्मन सैनिक वो खड़े होने लगे। देखो, parapets another. Keep your heads down. I told the men it was a trick, but it wasn't. तो मैंने अपने सभी आदमियों को बोला कि अपने सभी सर को नीचे कर लो, ये ट्रिक है, हम पे गोली चलाई जा सकती है, लेकिन ऐसा था नहीं। One of the Germans were waving a bottle above his head. एक जर्मन सैनिक जो था उसने एक बॉटल चलाया किसी के सर के ठीक ऊपर। It is a Christmas day, Tommy. We have snaps. We have sauces. We met you, yes. But this time there were dozens of them walking towards us across no man's land, not a rifle between them. उसमें से बहुत सारे लोगों ने बोला, स्नैप्स का देखो मतलब क्या होता है। पहले एक जर्मन ड्रिंक होता है, सबसे पहले यहाँ देख लेना, इसको प्रोनाउंस करते हैं शनैप्स। तो एक छोटा सा ड्रिंक होता है जो शराब की तरह से भी हम यूज कर सकते हैं। तो उन्होंने सबने बोला कि हमारे पास ये कुछ शराब है। सॉसेज का मतलब होता है, देखो इसमें मीनिंग लिखा होगा सॉसेज का। सॉसेज का मतलब क्या होता है, नहीं लिखा हुआ है, मैं बता देता हूँ। सॉसेज का मतलब होता है ब्रेड के टुकड़े, और खाने के लिए जिसे इसको नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो चखना जिसको हम बोलते हैं, वो वाला वर्ड होता है, ठीक है, जो कि शराब के साथ हम यूज करते हैं, कुछ भी नमकीन आइटम वगैरह समथिंग। तो वो है हमारे पास, और हम आपसे मिलना चाहते हैं। और इसके साथ ही साथ क्या हुआ कि दर्जनों सैनिक, जो जर्मन सैनिक थे, वो नो मैंस लैंड की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन उनके कंधे पे कोई भी राइफल नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप। Come on, boys, what are we waiting for? And then there was no stopping them. I was the officer, I should have stopped them there and then, I suppose, but the truth is that it never been occurred to me I should. मतलब मैं वहाँ का ऑफिसर था और मैं रोक सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और मैं रोक भी नहीं पाया। सब एक दूसरे की तरफ निकलने लगे और सब एक तरफ नो मैंस लैंड की तरफ जाने लगे। And along their lines and ours, I could see men walking slowly towards one another. Grey coats, khaki coats meeting in the middle. ग्रे कोट किसका था? तो जर्मन्स का था। खाकी कोट्स किसका था? तो ब्रिटिश वालों का था। इसीलिए हमारे देश में जो सैनिक होते हैं ना, वो खाकी पहनते हैं। And I was one of them. I was the part of this. In the middle of the war, we were making peace. मतलब हम युद्ध के समय भी हम शांति मना रहे थे। क्यों? It's just because of क्रिसमस की वजह से। You cannot imagine, dearest Tony, my feeling as I looked into the eyes of French officer who approached me, hand outstretched, hand wolf, he said, gripping my hand warmly and holding it, I am the Dusseldorf. I play the cello in the orchestra. Happy Christmas. मतलब इमेजिन नहीं कर सकते हो प्रिय कोनी कि मैं कितना महसूस कर रहा था, और उनकी आंखों में देख रहा था, जो जर्मन ऑफिसर्स थे जिन्होंने मुझे आके अपने बाहें फैला के मुझे गले किया, हमें हाथ मिलाया, हमें हैप्पी क्रिसमस बोला, और मैं वहाँ पे ऑर्केस्ट्रा भी बजाया मैंने। सेलो ऑर्केस्ट्रा का मतलब ये होता है, देखोगे सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा एक इंस्ट्रूमेंट होता है काइंड ऑफ वायलिन की तरह। वायलिन देखा आप लोगों ने मोहब्बतें फिल्म में जो शाहरुख खान ने बजाया है, उसी तरीके से। Captain Jim McPherson, I replied, and a happy Christmas to you. कैप्टन निक पर्सन को मैंने बोला हैप्पी क्रिसमस टू यू। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, और मैं स्कूल टीचर हूँ डॉर्सेट इंग्लैंड का। डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, आई न्यू दिस प्लेस, आई न्यू इट वेरी वेल। वी शेयर्ड माई रम राशंस एंड हिज एक्सलेंट सॉसेस। हम वहाँ पे बहुत अच्छे राशंस वगैरह खाते थे, वहाँ का फेवरेट टुकड़े जो ब्रेड का टुकड़ा होता था वो खाते थे। एंड वी टॉक ओनली हाउ वी टॉक, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि हमने कैसे बात करी। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, मतलब जर्मन लैंग्वेज नहीं बात कर रहा था, वो इंग्लिश में बात कर रहा था। बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर बीन फुट इन द डोरसेट, लेकिन वो ऐसा बात कर रहा था कि वो डोरसेट में कभी कदम ही नहीं रखा हुआ, नेवर इवन बीन इन टू इंग्लैंड। ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम द स्कूल एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश। वो कभी डॉर्सेट आया नहीं था और नहीं कभी इंग्लैंड आया था, लेकिन उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी थी सिर्फ वो किताबें इंग्लिश पढ़ पढ़ के। His favorite writer was Thomas Hardy. His favorite book, Far Away from the Madding Crowd. ये सारी किताबों के नाम हैं। So that there is no man's land, we walk, Bathsheba and Gabriel Oak and Segment Troy, सब किताबों के नाम हैं। He had a wife and a son, born just 6 months ago. 6 महीने पहले उसकी बेटी का जन्म हुआ था। And I looked about me, there were
हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर। और मैं देख रहा था कि सब तरफ खाकी और ग्रे कलर के वर्दी वाले एक दूसरे को घेर रखे हैं और सभी एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे हैं। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग। हैंड वुल्फ एंड आई शेयर्ड वॉज what was left of my wonderful Christmas cake। मैंने मतलब इससे अच्छा केक मैंने आज तक कभी मैंने खाया नहीं था। He thought that marzipan was the best he had ever tasted। उसको लगा कि ये मार्जिपन सबसे बेस्ट अभी तक उसने क्रिसमस का केक खाया था। I agreed, we agreed both everything and he was my enemy। और तुम सोच सकते हो कि हम इस दोनों से बात कर रहे थे और जो मैं कह रहा था कि ये वाला सबसे बढ़िया है वो भी अग्री कर रहा था, और जो वो बोल रहे थे मैं भी उस बात को अग्री कर रहा था। सोचो, हम एक दूसरे के दुश्मन होते हुए भी हम एक दूसरे से बातों पे अग्री कर रहे थे। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कोनी। और ऐसा कभी पार्टी हुआ नहीं हुआ, देखा नहीं मैंने। देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट अ फुटबॉल। और किसी ने एक फुटबॉल लेकर आ गया। Big coats were dumped into piles to make goalpost, and the next thing we knew it was Tommy against Fridge। Out of the in the middle no man's land, Hans Wolf, and I looked down the cheered, clapping hands and stamping our foot। मतलब जो हैंस दूसरे साइड का कैप्टन था और मैं, हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और दो टीमें बट गई। एक फ्रिज की टीम यानी जर्मन की टीम और दूसरी टॉमीज की टीम जो कि हमारी इंग्लैंड की टीम थी। और फिर उनके बीच में फुटबॉल वगैरह होने लगा। आई थिंक दिस इज नाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर। और इसी तरीके से हमें लगा कि अब हमें इस वॉर को इसी तरीके से खत्म कर देना चाहिए। फुटबॉल मैच, नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच, नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन, नो वाइफ्स बिकम विडो। तो किसी भी युद्ध का जो अंत होना चाहिए वो इसी तरीके से गेम से हो जाना चाहिए, ताकि किसी की बीवी बच्चे ना मरे, कोई बच्चा अनाथ ना हो पाए। ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ होना। कोई पत्नी विधवा ना हो सके। आई हैड प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम। हम एक दूसरे से बात कर रहे थे और मैंने बोला कि मैं तो क्रिकेट प्रेफर करता हूँ। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग, क्योंकि हम क्रिकेट खेलना बहुत अच्छे से जानते थे, इसीलिए हम जीत भी जाएंगे। Probably we laughed at that and together we watched the game। Sad to say। इसके बाद हम गेम खेलते हुए देख रहे थे। देख रहे हो पिक्चर में गेम खेल रहे हैं। कोनी फिट्स वोन। जर्मन जीत गए 2-1। मतलब उन्होंने 2 गोल दागे, हम लोगों ने 1 गोल दागे। बट एज हैंडफुल जेनरसली सेड, आवर गोल वाज वाइडर देन देयर। और इसके बाद जो जर्मन्स थे उन्होंने बोला कि हमारा जो गोल था बहुत ही शानदार था उनके मुकाबले। सो इट वाज नॉट क्वाइट फेयर। इसीलिए मतलब ये जो मैच हुआ ये ज़्यादा वैसा फेयर नहीं था। द टाइम केम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वाज फिनिश्ड, द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट एंड वी न्यू इट वाज ऑल ओवर। हम जानते थे कि ये सब चीज़ अब खत्म होने वाला है और हम खत्म करके अब अपने अपने वापस से ट्रेंचेस में जाने लगे। आई विश Hans well and told him I hoped he would see his family again soon, that the fighting would end and we could all go home। और उन्हें पता था, उन्होंने आशा किया कि ये जो युद्ध है जल्द खत्म होगा और हम अपने अपने घर जाएंगे। आई थिंक दैट इज व्हाट एवरी सोल्जर्स वांट ऑन बोथ साइड। मुझे लगता है कि दोनों साइड के जो सोल्जर्स थे, सैनिक थे, वो यही सोच रहे थे। हैन वुल्फ सेड टेक केयर जिम मैकपर्सन। जिम मैकपर्सन जो कैप्टन थे वहाँ के इंग्लैंड के। I shall never forget this moment, nor you। He saluted and walked away from me slowly, unwillingly I felt। मतलब उन्होंने मुझे सल्यूट किया और धीरे धीरे वो जाने लगे, लेकिन वो चाहते नहीं थे हमारे पास जाने के लिए। He turned to wave just once and then become one of the hundred of grey-coated men drifting back towards the trenches। और अचानक से सैकड़ों ग्रे कोट वाले जो थे अपने अपने ट्रेंचेस में, अपने अपने बंकरों में ड्रिफ्ट करने लगे। ड्रिफ्ट मतलब भागने लगे। That night, back in our doubts, we heard them singing a carol। Carol एक sing होता है, गाना होता है जो क्रिसमस में गाया जाता है। And sing it quite beautiful। It was a still nutched, silent night। ये सब गाने का नाम है। Our boys gave them a rousing chorus of while Shepherd watched। मतलब उधर से वो गाना गा रहे थे और ये कोरस दे रहे थे उसके। जैसे होता है कि किसी गाने को रिपीट करना या गाने का साथ देना। So we exchanged carols for a while and then we all fell silent। We had our time of peace and goodwill, a time I will treasure as long as I live। मतलब इससे बड़ा खजाना मुझे आज तक नहीं मिला होगा। That is the reason इसमें लिखा हुआ डियरेस्ट कोनी,
my Christmas time next year, this war will be nothing but a distant and terrible memory. I know from all that happened today how much both armies long for peace. We shall be together again soon, I am sure of it. Your loving Jim. मतलब वो अपनी बीवी को बता रहा था कि ऐसा ऐसा शानदार शांति मैंने आज तक नहीं देखा होगा, वो भी दो दुश्मन जहां आमने सामने युद्ध चल रहा है और उस युद्ध के दौरान एक फुटबॉल मैच खेलते हैं और एक दूसरे से विश भी करते हैं, और फिर वो फुटबॉल मैच जीत भी जाता है दुश्मन देश, फिर भी वो कहते हैं कि नहीं आप लोगों ने बहुत अच्छा खेला, काइंड ऑफ एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम द स्टोरी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके पूरे क्वेश्चन आंसर्स बना दूंगा, लेकिन टिल देन आपका ये वाला जो पार्ट है इसका क्वेश्चन आपको आंसर आपको लिखना है, एल्स नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बना के भी दे दूंगा। बट मैं फर्स्ट रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग खुद से लिखिए, सो दैट, और लिख के आप हमें शेयर भी जरूर करें कि आपने क्या लिखा है इसका आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों का इसका थर्ड पार्ट, जो इसका थर्ड पार्ट है वो मैं आपसे शेयर करूँगा। ऑलराइट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।